Hi, this is Mr. S प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं अपने मोटिवेशन सीरीज में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के संबंध में चर्चा करेंगे। उनकी ज़िंदगी की कठिनाइयों और सफलता के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक लाइन जो उनके पिताजी ने उनके संबंध में कही थी, जो उनके कठिनाइयों के समय बड़ा मशहूर हुआ था, उसको मैं चर्चा करूँगा, मैं पढ़ूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न रुकता है न थकता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। सदी का महानायक एक बार ऐसे विकट परिस्थितियों में घिर गया, समस्याओं से घिर गया। उस समय उनके पिताजी ने जो मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, कुछ पत्थर के टुकड़े लाया करते थे, साहित्यकार थे, और बताते, देखो अमिताभ, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है। वैसे ही एक बार पत्थर का बड़ा टुकड़ा दरवाजे पर लाकर रख लिया और अमिताभ को बुलाए, देखो उसको उठा के लाओ, देखो उसमें क्या है, मैं बताता हूँ। अमिताभ गए, इतना बड़ा टुकड़ा था कि उनसे उठा नहीं। 2-4 लोगों को, 2-3 व्यक्तियों को बुलवा कर उठा कर लाए, और अमिताभ ने पिताजी से पूछा, पिताजी आप लाए कैसे हैं? मेरे से तो अकेले उठा नहीं, मैं 3 आदमियों को इससे उठा कर लाया। उन्होंने बताया कि इस पत्थर को पिछले 6 महीने से मैं 2-2 इंच बढ़ा कर ला रहा था, आज दरवाजे पर आया। वो ये बताना चाह रहे थे, लगभग 2000 यानी 1995 और 2000 के बीच में अमिताभ बच्चन जो आर्थिक कठिनाइयों में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, उससे निकलने का एक संदेश था कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी हो, छोटा छोटा करके उसको हल किया जा सकता है। मैं पुनः पीछे आता हूँ। अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में यूपी के प्रयागराज में, इलाहाबाद जो आज प्रयागराज हो गया है, हुआ था। पिता हरिवंश राय बच्चन, जो एक महान साहित्यकार और कवि हुआ करते थे, माता तेजी बच्चन। 1942 में जन्म होने के कारण इनका नाम इनकलाब रख लिया गया था, परंतु बाद में हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रानंद पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का मतलब होता है वह रोशनी जो कभी खत्म ना हो। और इस प्रकार अमिताभ की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के किसी स्कूल में हुई, जो कुछ समय इलाहाबाद हुआ करता था। बाद में नैनीताल के किसी स्कूल में काफ़ी दिनों तक ही पढ़े, वहाँ पर ये ड्रामा में भी भाग लिया करते थे, एक्टिंग में। बाद में कॉलेज की शिक्षा के लिए दिल्ली गए, जहाँ करोड़ीमल कॉलेज में इन्होंने एजुकेशन किया। एजुकेशन समाप्त होने के बाद जॉब के लिए दिल्ली में सर्च करने लगे, परंतु कोई जॉब मिला नहीं। बाद में दोस्तों के साथ ये कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में बहुत सारी नौकरी बहुत कम पैसों में की, और फिर वहाँ मन नहीं लगा तो ये बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे में फिल्म लाइन में इन्होंने काम के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। परंतु जैसे सब जगह रिजेक्शन होता रहा, दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे में भी वही हुआ। बाद में इनको एक छोटी सी फिल्म में काम मिला था, और
बाद में साथ हिंदुस्तानी कोई फिल्म थी, उसमें इनको काम मिला। फिल्म सफल तो नहीं रही, लेकिन पहचान बन गई। उसके बाद भी लगातार कोई काम मिल नहीं रहा था और असफलता इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 1971 में उस ज़माने के सबसे चर्चित और बहुत बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आनंद में उनके साथ को स्टार के रूप में काम किया। परंतु आनंद में इनका रोल इतना दमदार हुआ कि आनंद के रोल के लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और को एक्टर का बेस्ट को एक्टर का पुरस्कार भी मिला। उसके बाद से मुड़कर पीछे नहीं देखे। उसके बाद भी लंबे समय तक इनको फिल्म नहीं मिलता रहा। बाद में जंजीर एक पिक्चर आई इनकी, और जंजीर की सफलता ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और जंजीर में एंग्री यंग मैन की भूमिका के लिए जाने लगे और प्रसिद्धि प्राप्त की और बहुत बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट पिक्चर रही। उसके बाद एक पिक्चर कुल्ली में इनको काम करने का मौका मिला, जिस कुल्ली में बहुत बुरी तरह ये घायल हो गए। तब तक जनता के बीच अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। कुल्ली पिक्चर में घायल होने के बाद लंबे समय तक इनका इलाज चला और उस समय पूरा देश इनको चाहने लगा था और सर्वधर्म के लोग इनके स्वास्थ्य के लिए कामना करने लगे थे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। बाद में स्वस्थ हुए, लेकिन लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे। बाद में 1988 में शहंशाह पिक्चर में इन्होंने काम किया, काफ़ी सफल पिक्चर रही। और इस प्रकार 1995 तक अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के वन मैन माने जाते थे, काफ़ी प्रसिद्धि थी उनकी और बहुत ही बेहतरीन समय था इनका। 1995 में इन्होंने ABCL नाम से एक कंपनी की स्थापना की। ABCL स्टैंड फॉर अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिस कंपनी का काम था फिल्म निर्माण और इवेंट्स मैनेजमेंट। परंतु वो कंपनी मिस मैनेजमेंट या कुछ अन्य कारणों से फेल्यूर रही और बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस लॉस से उबरना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ये 95 से 2000 के बीच का समय इनके लिए बड़ा बुरा रहा और उसी समय की कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उस असफलता के समय में भी इन्होंने भांप लिया था, दिस इज़ द बैड टाइम्स। उस बैड टाइम्स को एक्सेप्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे थे। स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, उनकी हर चीज़ बिक चुकी थी, इवन घर तक नीलाम होने की स्थिति में था। इसके लिए सहारा इंडिया से इन्होंने लोन लिया था और उस स्थिति में कभी भी ये व्यक्ति महानायक की स्थिति बन गई, सुपरस्टार की स्थिति बन गई थी, परंतु अपने को इस एरोगेंस में नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे छोटा काम कर सकता हूँ। ये खुद चलकर बहुत प्रोड्यूसरों के पास काम मांगने चले गए और उसी दौरान इनको मोहब्बतों में काम मिला, जो काफ़ी सफल पिक्चर रही। शाहरुख खान के साथ जो पिक्चर थी बहुत सफल पिक्चर रही और इनको बहुत बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट मिला उससे। धर्मेंद्र के घर ही गए, जो इनके मित्र थे, शोले में काम के लिए, इसमें भी काम मिला इनको। मतलब ये है कि इस संघर्ष के समय में एडवर्स जो स्थिति थी, ये बैठे नहीं रह गए, मूव टुवर्ड्स, प्रयास करते रहे बेटर होने के लिए।
और बाय द वे सन 2000 में ही एक टीवी सीरियल को होस्ट करने के लिए इनको ऑफर मिला, परंतु घर में चर्चा ये होने लगी कि इतना बड़ा सुपरस्टार बड़े पर्दों का काम करने वाला एक छोटे पर्दे पर काम करेगा। परंतु इन्होंने ऐसे नहीं देखा। इन्होंने देखा कि ये स्थिति में अपने को कैसे सर्वाइव करना है। बेगर्स हैव नॉट राइट टू चूज। ये स्थिति उनकी ये थी कि चूज करने की स्थिति हमारी नहीं है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उस टीवी सीरियल का नाम था कौन बनेगा करोड़पति। और कौन बनेगा करोड़पति इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, और इतनी इनॉर्मस हाइट तक ले गया जो पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कौन बनेगा करोड़पति जो सीरियल है, अमिताभ बच्चन की हम्बलनेस और जो प्रेजेंटेशन का अंदाज है, होस्टिंग का अंदाज है, देवियों और सज्जनों, जब ये टीवी पर ये आवाज़ गूंजता है तो लोग ऐसे ही खींचे चले आते हैं। और कंटिन्यूअस ये टीवी प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ, बीच में 2008 में इन्होंने डिसकंटिन्यू किया था कुछ हेल्थ इशू को लेकर। इस बीच में शाहरुख खान होस्टिंग करने आ गए थे, परंतु शाहरुख खान इसको उतनी प्रसिद्धि नहीं दिला सके और टीआरपी का रेट गिरने लगा। बाद में पुनः अमिताभ बच्चन को आना पड़ा और फिर शोहरत की बुलंदियों पर केबीसी चला गया। आज केबीसी के कारण अमिताभ बच्चन नहीं जाने जाते, अमिताभ बच्चन के कारण केबीसी जाना जाता है। और केबीसी ने इनके ज़िंदगी में अब तक के जितने कर्ज थे, जो कि घर इनके गिरवी हो गया, सब कर्ज ये चुका दिए। इस प्रकार से मार्केट में इनकी फिर क्रेडेंशियल बढ़ गई और बहुत बेहतरीन एक्सेप्टेंस हो गया। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक, यंग मैन, सुपरस्टार और अन्य बहुत नामों से इनको जाना जाता है। विशेषताओं की कमी नहीं है। इन्होंने वक्त पर सही चीज़ को कैच करने की इनके अंदर क्वालिटी थी। 2000 में अगर इन्होंने केबीसी के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो अमिताभ बच्चन तो डूब चुके थे। परंतु इन्होंने समझा बेगर हैज़ नो चॉइस। ये स्थिति जो है चॉइस की नहीं है, हमको जो मिलता है उसको ले लेना चाहिए, रिसीव कर लेना चाहिए। और इस प्रकार इन्होंने अपनी सूझबूझ और व्यवहार हम्बलनेस से अपनी पुनः वह सफलता की ऊंचाइयाँ प्राप्त की, जो पीछे से भी बहुत आगे चली गई। उनके कुछ अलग पिक्चरें थी, बागवान, और शहंशाह, और इस प्रकार के कुछ ऐसी पिक्चरें थी जिसमें इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। और अन्य गुणों के कारण इनकी एक लाइन जो आती है कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन यहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन के अंदर वह क्वालिटी है जो उनके समकक्ष किसी भी अभिनेता के अंतर्गत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सदी के महानायक के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो है, पसंद आया होगा
तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो